हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने चक्रधर समारोह के बारे में अपनी चर्चा को समाप्त किया था और आज की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं G20 फ्रेमवर्क समूह की बैठक को लेकर के। G20 वैसे तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इंडियन या नेशनल करंट अफेयर में भी इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी एक विशेष बैठक जो है, जिसको हम कह रहे हैं G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की चौथी बैठक। इस बैठक का आयोजन रायपुर सिटी में किया गया था। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बनेगा, ये पूरा स्टेटमेंट दे देगा आपको। जैसे कि प्रश्न पूछेगा G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर आयोजित की गई थी, और 4 महत्वपूर्ण शहरों के नाम दे देगा। जैसे कि दुर्ग हो गया, या भिलाई हो गया, रायपुर हो गया, या जगदलपुर हो गया। इस तरीके से 4 फेमस लोकेशंस के ऑप्शन आपको दे देगा और आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा कि कौन से स्थान पे यहाँ इसकी बैठक हुई थी। तो ये जो बैठक है रायपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी चांदनी रैना और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रही थी सैम बेकेट। वैसे एक चीज़ जो पता होनी चाहिए थी, इस बैठक में भारत और ब्रिटेन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वजन त्यौहार के बारे में। वजन त्यौहार, ये जो डेट यहाँ पर दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वजन त्यौहार सेलिब्रेट किया गया था। वजन त्यौहार क्या होता है? बच्चे जो कि आंगनबाड़ी में जाते हैं, वो एरिया जहाँ पर आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, उनका जो पोषण है उनको मॉनिटर करने के लिए, बच्चों का वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों को ठीक से वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं और शिक्षा वगैरह मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें वहाँ पर मॉनिटर करने के लिए वजन त्यौहार आयोजित किया जाता है। ठीक है। ये इस दौरान सभी जो बच्चे हैं, उस एरिया के जो बच्चे हैं जिनका कि आंगनबाड़ी में रिकॉर्ड रहता है, ये चेक किया जाता है कि जब से बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है आंगनबाड़ी में, तब से उनमें कुछ पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए वजन त्यौहार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के बारे में। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में आयोजित किया गया है और इसमें 12 अलग अलग राज्यों के मानस मंडलियों ने भाग लिया है। आपको पता है रामायण प्रतियोगिता आपके आसपास भी ठंडी के दौरान होती होगी। ठीक है। आपका रामायण प्रतियोगिता हो गया या जसगान प्रतियोगिता हो गया, ये हमको हमारे आसपास कभी ना कभी देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत सारी जो मंडलियां हैं, जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो आकर के कंपटीशन करती हैं और वहाँ पे उनको जो बेस्ट टीम होगी उनको कुछ प्राइज भी मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे नेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल का एक जो प्रतियोगिता है रामायण को लेकर के, रामायण की थीम को लेकर के, वो आयोजित किया गया है छत्तीसगढ़ में और इसमें 12 राज्यों की मानस मंडलियों ने भाग लिया है। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है वो किसको मिला है? कर्नाटक को। ठीक। यहाँ पे प्राइज़ का वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर कौन है, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है। तो फर्स्ट है कर्नाटक, सेकंड है असम और थर्ड है झारखंड। ठीक है। किस चीज़ में? राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ कहाँ पर है? बस ये याद रख लेना है, सरगुजा में। ठीक है। नेक्स्ट कौशल्या महोत्सव। अब ये कौशल्या महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो चंदखुरी रायपुर में। अब चंदखुरी कहाँ पर है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये जो है वो राम वनगमन पथ परियोजना के से संबंधित है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाईलाइटेड है अभी पिछले साल से। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव। अब सरहुल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिलहाल आपको सिर्फ ये जानकारी यहाँ पर इस करंट अफेयर में दिया गया है कि इसमें ये जो सेलिब्रेशन है वो बागीचा तहसील जसपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है। सरहुल महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? बगीचा
जशपुर में। और इस सरहुल महोत्सव को अन्य नाम दिए गए हैं, जैसे कि खद्दी परब, धरती पूजा या चैत परब के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है हमारा अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के बारे में। ये आयोजित किया गया है शहीद स्मारक भवन रायपुर में। नेक्स्ट करंट अफेयर है गोंडवाना महोत्सव 2023 के बारे में। इसे आयोजित किया गया है BTI ग्राउंड रायपुर में। नेक्स्ट है कुदरगढ़ महोत्सव 2023 के बारे में। कुदरगढ़ ये कहाँ पर है, इसके बारे में ध्यान रखना है। कुदरगढ़ जो है वो सूरजपुर जिले में है और यहाँ पर माँ बागेश्वरी जी का मंदिर है, इसे माँ बागेश्वरी धाम कहा गया है। नेक्स्ट है 13वां दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल 2023 के बारे में। इस फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक व्यक्ति हैं शशांक त्रिवेदी, इनकी बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम है दवा। और इसे इस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया है दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल 2023 के दौरान। इसमें नशा मुक्ति मतलब तंबाकू के नुकसान कौन कौन क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ पर बनी ये फिल्म है दवा। नेक्स्ट करंट अफेयर है सुकमा राज मेला। सुकमा राज मेला ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। ये जो आयोजन है जयपुर और सुकमा के राजा के मध्य युद्ध में सुकमा के राजा की जीत की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, इतिहास में अगर इस सेलिब्रेशन का हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर हमको पता चलेगा कि जयपुर और सुकमा के जो राजा थे उनके बीच युद्ध हुआ था और वहाँ पे सुकमा के राजा को विजय प्राप्त हुआ था। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर 12 वर्षों में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भोरमदेव महोत्सव के बारे में। भोरमदेव कहाँ पर है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो नाम है आपको शक्कर कारखाना के नाम से भी फेमस है, पर्यटन स्थल के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो भोरमदेव कबीरधाम में, भोरमदेव महोत्सव कबीरधाम में। नेक्स्ट है फागुन मड़ई वर्ष 2023 के बारे में। फागुन मड़ई, अब जनरली सिर्फ अगर मड़ई पूछा जाए तो मड़ई कहाँ का फेमस है आप बताएंगे। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा कि मड़ई किस जिले का फेमस है। अब ये जो मड़ई है वो है फागुन मड़ई के बारे में। फागुन मड़ई 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में। नेक्स्ट है मैनपाट महोत्सव 2023 के बारे में। ये जो आयोजन है वो मैनपाट में, और मैनपाट कहाँ पर है, सरगुजा में, मतलब सरगुजा में यह महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पर, स्पेसिफिक लोकेशन वैसे पूछता नहीं है हमारे परीक्षाओं में, जैसा ट्रेंड हम देख रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा रोपाखाड़ जलाशय के पास में मैनपाट सरगुजा में इसे आयोजित किया गया है और इसका आयोजन वर्ष 2000 से किया जा रहा है। ये चीज़ याद रखना है कि कई बार कुछ चीज़ों के आयोजन का वर्ष स्टार्टिंग कब से हुआ है ये चीज़ पूछा गया है। पर ये जो छोटे छोटे महोत्सव हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमको जनरली कम देखने को मिला है। कोई बड़े इवेंट है उनके आयोजन का स्टार्टिंग कब हुआ है, ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरहरगढ़ महोत्सव 2023। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, जिला बालोद में, और किस विशेष स्थान पर, तो बहादुर कलारिन मंदिर के पास में। नेक्स्ट है मिलेट महोत्सव। इसे रामलीला मैदान रायगढ़ से शुरू किया गया। पाली महोत्सव, पाली पता है आपको कहाँ पे है, कोरबा में। नेक्स्ट है अमृत धारा महोत्सव। अमृत धारा महोत्सव नारायणपुर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मावली माता मेला के बारे में। मावली माता ये जो मेला है नारायणपुर में आयोजित किया गया है फरवरी 2023 में। लोकेशन बस याद रहना चाहिए, वन लाइनर फैक्ट के तौर पे आपसे ये बेसिक फैक्ट्स कम से कम एग्जाम में ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी में आएंगे। अब ऐसा सिर्फ पूछ लिया कि मावली माता मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, नारायणपुर, जगदलपुर या कांकेर या सुकमा, इस तरीके से। अब ये इतने एक व्यक्ति जिसने पढ़ लिया है उसके लिए बहुत आसान है, और एक व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा है उसको केवल और केवल तुक्के लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे जो बेसिक फैक्ट हैं, अगर हम एक बार 2 बार इसको रिवाइज करके जाएंगे तो हमारी जो संभावना है इन प्रश्नों को सही करने की वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो बस इनको सरसरी निगाह से पढ़ते हुए चलेंगे। मावली माता मेला 2023 नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसे
एक पुराना हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज था, इसका नाम है नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर। अब इसका नाम चेंज करके क्या किया जाएगा, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, यही इसमें न्यूज़ है। नेक्स्ट है मोर ध्वज महोत्सव के बारे में। मोर ध्वज महोत्सव जनरली इसका जिक्र इतिहास पढ़ते हुए, मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हुए आता है। मोर ध्वज की राजधानी कहाँ पर है ये बताएंगे। मोर ध्वज ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, और मोर ध्वज को हम इतिहास के किस हिस्से में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहाँ पर मोर ध्वज का जिक्र आता है। ये जो मोर ध्वज महोत्सव है इसको आयोजित किया गया है आरंग रायपुर में। नेक्स्ट है सिरपुर महोत्सव के बारे में। सिरपुर आपको पता है महासमुंद में है। सिरपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, देखिएगा एक बार अपने बुक में। नेक्स्ट है तातापानी संक्रांति पर्व 2023। ये जो आयोजन है मकर संक्रांति के दौरान आयोजित किया जाता है, और जब हम ये परीक्षा दे रहे होंगे तब ये जो वर्ष है 2023 की जगह ये सेलिब्रेशन अब 2024 वाला भी आ गया होगा। ठीक है, तो मकर संक्रांति पर्व 2023 इसको आयोजित किया गया है तातापानी, जो कि बलरामपुर में है। नेक्स्ट राजिम माघी पुन्नी मेला 2023। अब इस आयोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसे कब आयोजित किया गया है, स्पेसिफिकली डेट 5 से लेकर के 18 फरवरी 2023 तक आयोजन किया गया है राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 को। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पहले पूछा गया है, लेकिन वो हिंदी मंथ में कौन से मंथ आयोजित किया जाता है ये चीज़ पूछा गया है राजिम माघी पुन्नी के बारे में। उस टाइम इसका नाम भी शायद माघी पुन्नी मेला नहीं रखा गया था, उस टाइम सिर्फ इसको राजिम मेला के नाम से जाना जाता था। तो माघ महीने में ही इसको आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसको माघी पुन्नी मेला कहा गया है। और जगह लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले में है, कौन सा क्षेत्र विशेष है। नेक्स्ट है झुमका जल महोत्सव। झुमका जल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, कोरिया जिले में। नेक्स्ट है अमृतधारा महोत्सव के बारे में। अमृतधारा कहाँ पर आयोजित किया गया है, मनेन्द्रगढ़, जो कि कोरिया जिले में है। मनेन्द्रगढ़, यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात के पास में ही अमृतधारा महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट और एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपका आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में। आदिवासी नृत्य महोत्सव जो कि अपने सीक्वेंस में 3rd नंबर का है। ये जो प्रश्न है शायद पिछले CGPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके आयोजन वर्ष के बारे में तो याद रखिएगा, तृतीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, और 2023 में इसका आयोजन नहीं हुआ है। न तो आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ है और न ही छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगा हुआ था। ठीक, तो अभी भी अगर मान लो प्रश्न पूछता है तो 2022 वाला डाटा ही हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, काम का रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तृतीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था, और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का भी आयोजन किया जाता है। राज्योत्सव क्यों मनाया जाता है ये बताएंगे आप। साथ ही इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, रायपुर में। मुख्य अतिथि कौन थे उस समय, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, इसमें 10 देशों के आदिवासी समूहों ने भाग लिया था। अब ये 10 देश कौन से हैं, आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 10 संख्या याद रखिएगा, कितने देशों के जनजातीय समुदाय ने भाग लिया था, तो इसमें 10 देशों के जनजातियों ने भाग लिया था। साथ ही इसमें जो पुरस्कार हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे गए थे, 1st, 2nd, 3rd। ये तो इनका रैंकिंग हो गया, लेकिन कैटेगरी कौन कौन सी थी। एक कैटेगरी थी कृषि और फसल वाली, और दूसरी कैटेगरी थी पारंपरिक अवसर और अनुष्ठानों के बारे में। जो 1st कैटेगरी है कृषि और फसल, इसमें छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य 1st पोजीशन पर था, और जो 2nd कैटेगरी थी पारंपरिक फेस्टिवल्स को लेकर के, इसमें तवांग सेलो, ये सिक्किम का एक पर्व है। ये जो सिक्किम का डांस था, पर्व भी है, डांस भी है, तवांग सेलो, इसको 1st प्राइज़ मिला था। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, कौन सी कैटेगरी में किसको 1st रैंक मिला है। ठीक, नेक्स्ट है 1 नवंबर को राज्य स्थापना और कौन कौन से राज्यों का होता है।
छत्तीसगढ़ का तो होता ही है। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही आता है? तो इसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को तो पता ही है आपको, नेक्स्ट है हरियाणा, नेक्स्ट है पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही आता है। साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो है लक्षद्वीप और दूसरा है पुडुचेरी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ रही है, ऐसे रैंडम फैक्ट्स भी अगर पूछ लिए जाएं तो इसमें किसी भी प्रकार का अचंभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। आप चाहें तो इस पूरे लिस्ट को एक बार रीड कर लेंगे, लेकिन परीक्षा में महत्व को देखते हुए मैं कुछ जो बुक्स हैं इनको हाईलाइट कर चुका हूँ। एक बुक है नृत्य रहस्य, इसके लेखक हैं पूर्णश्री राउत। एक है शब्द सागर, इसके लेखक हैं पुनीत गुरुवंश। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का लोक पुराण, लेखक हैं राहुल कुमार सिंह। नेक्स्ट है लेटर टू माई किड्स, इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। अगला है ममा दाई की कहानी, लेखक हैं अरविंद मिश्र। अगला है बैटल नॉट येट ओवर। अब ये क्योंकि हमारे राज्यपाल जी के द्वारा लिखा गया किताब है, इसीलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। विश्वभूषण हरिचंदन, इनकी किताब है बैटल नॉट येट ओवर। नेक्स्ट है सुराजी गांव, लेखक हैं दुर्गा प्रसाद। स्टेटस ऑफ वुमन, इसकी लेखक हैं आभा प्रसाद। अगला बुक है यात्रा, इसके लेखक हैं सत्यजीत साहू। नेक्स्ट है पंचतंत्र छत्तीसगढ़ी, इसके लेखक हैं गीता शर्मा। अब ये जो किताब है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचतंत्र नाम की एक जो किताब है, हिंदी में कहानियों की एक किताब है, वो बड़ी फेमस है। इसीलिए इससे संबंधित कोई किताब अगर छत्तीसगढ़ में लिखी गई है तो जाहिर है वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बाकियों की तुलना में ज़्यादा है। और नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण। अभी पूरा देश रामायण में ही हो गया है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है क्योंकि थीम, अगर जो एग्जामिनर है वो किसी थीम का फॉलोअर है तो जनरली उसकी नज़र जो है वो ऐसे ही प्रश्नों पर पहले जाएगी। तो वाल्मीकि रामायण, इसके लेखक है सुरेश कुमार शर्मा। इस किताब का पूरा नाम क्या है? वाल्मीकि रामायण में सुघ्घर बचन। आप फिर भी इतना याद रखिएगा, वाल्मीकि रामायण में सुघ्घर बचन, इसके लेखक हैं सुरेश कुमार शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में जो कि इस वर्ष मतलब 2023 में अंत दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं। सबसे पहले है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर वर्ष 2023 को आयोजित किया गया है। वीर बाल दिवस में 4 लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब ये चारों के नाम आप एक नज़र में याद रखिएगा, अमन ज्योति, छाया विश्वकर्मा, जानवी राजपूत और भामेश्वरी निर्मलकर। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रखिएगा। अब बस ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है और वीर बाल दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दिन 26 दिसंबर के दिन सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 पुत्रों की शहादत हो गई थी। ठीक है, मुगल सल्तनत के जो राजा थे, मुगल किंग्स थे, इन्होंने इनके 4 पुत्रों की हत्या की थी अलग अलग समय में, और उन्हीं की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। ये दिया गया है किसको? दीनानाथ राजपूत को। किस चीज़ के लिए ये दिया गया है? इनके द्वारा स्थापित की गई किसान उत्पादक संगठन या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, इनके द्वारा दीनानाथ राजपूत जी के द्वारा FPO एक संस्था का गठन किया गया है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये आदिवासी महिलाओं ने जो खेती या फिर अपने किसानी के थ्रू जो कुछ पैदावार प्राप्त किया है उनको ठीक से मार्केट किया जाए, इस चीज़ के लिए दीनानाथ राजपूत ने प्रयास किए थे। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका दंतेवाड़ा जिले के बारे में। दंतेवाड़ा जिले को दिल्ली में एक पुरस्कार मिला है, नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए। दंतेवाड़ा जिले को दिल्ली में नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है दंतेवाड़ा में ही एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, इसका नाम है निदान शिविर। अब ये निदान शिविर, निदान का मतलब होता है किसी समस्या को दूर करना, उसका निदान करना। निदान शिविर में क्या समस्या को दूर किया गया है? एक है राजस्व संबंधी विवाद। राजस्व संबंधी विवाद हैं, इनको निदान शिविर में समस्या का समाधान किया जाता है। और दूसरा है छात्रों को जाति प्रमाण पत्र बांटना। इन दोनों समस्याओं का आपका समाधान निदान शिविर के द्वारा किया गया है और इसी के लिए ही गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए, किस प्रकार की गवर्नेंस? प्रोएक्टिव गवर्नेंस। मतलब प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? एक कंडीशन होता है कि आप समस्या आने के बाद उसका समाधान करें, एक तरीका है कि समस्या आने के पहले ही उसका समाधान कर लिया जाए। समस्या आने के जो पहले ही उसका समाधान करने के बारे में प्रयास करते हैं, इसको कहा जाता है प्रोएक्टिव। और समस्या आने के बाद जो आप प्रयास करते हैं उसको कहा जाता है रिएक्टिव, किसी चीज़ के बारे में रिएक्ट करना। सरकार ने क्या कोशिश किया है कि ये जो कंडीशंस आती है, राजस्व संबंधी विवाद और छात्रों को भाई जाति प्रमाण पत्र बनवाना ही है, सभी को बनवाना है, तो इन सभी के लिए क्यों ना पहले ही प्रयास कर लिया जाए। इसी को कहा गया है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। प्रोएक्टिव गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए निदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसी के लिए दंतेवाड़ा को ये जो पुरस्कार है, नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार, ये दिया गया है वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट है फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड बांटे गए हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये अवार्ड किसको किसको प्राप्त हुआ है। फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए डॉक्टर अभिषेक पल्लव, श्री मयंक गुर्जर और श्रीमती पूजा अग्रवाल, इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में ये प्राइज दिए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में क्रेडा को एक पुरस्कार मिला है। क्रेडा क्या चीज़ है? क्रेडा है छत्तीसगढ़ में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली संस्था। ठीक है, क्रेडा क्या है? इसका फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसे लगातार 3 वर्षों से वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक सीम नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा इन्हें क्रेडा को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वर्ष 2020, 21 और 22, ये तीनों ही वर्षों के अवार्ड जो है वो क्रेडा को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है शिक्षक दिवस 2023 के बारे में। 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो सभी को पता है। इस दिन छत्तीसगढ़ के 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इनमें से 4 शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी के स्मृति पुरस्कार दिए गए हैं। अब ये जो नामों की लिस्ट है ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे शिक्षकों का नाम पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सभी में एक जो शिक्षक हैं वो महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2023 ये किसको प्राप्त हुआ है? डॉक्टर ब्रजेश पांडे। डॉक्टर ब्रजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2023 प्राप्त हुआ है। ये नाम आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IACP, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और छत्तीसगढ़ की IPS भावना गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह प्रथम महिला IPS हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पदस्थ IPS भावना गुप्ता
यह पहली महिला हैं जिनको IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, IACP पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा। अगला है 15 अगस्त 2023 के अवसर पर 3 गौठानों को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले 3 गौठानों को पुरस्कृत किया गया है। गौठान क्या होते हैं और इसके बारे में जो पूरी स्कीम लॉन्च की गई थी आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा ही। ठीक है, किसानों से गोबर खरीद कर और फिर उनको गौठान में एक कह सकते हैं कि गोबर गैस और गोबर से खाद बनाने का एक पूरा जो स्कीम लॉन्च किया गया था पिछले साल, क्या चीज़ को कितने रेट में खरीदा जाता था, ये सारा कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 गौठान हैं जिनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्राइज़ प्राप्त हुआ था। सबसे पहला है अमलीडीह, राजनांदगांव जिले का ग्राम अमलीडीह फर्स्ट पोजीशन पर था। अब ये फर्स्ट वाला ज़रूर याद रखना है आपको। सेकंड पर था चंदखुरी और थर्ड पर था हिर्री। चंदखुरी है दुर्ग में और हिर्री कहाँ पे है? सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में। नेक्स्ट है गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार। गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है किसको? दीपक वर्मा, जो कि वन रक्षक है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गज गौरव कब मनाया जो विश्व हाथी दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, और इसी दिन गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है दीपक वर्मा वन रक्षक को। नेक्स्ट है पृथ्वी अवार्ड्स 2023। पृथ्वी अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ है? राज्य लघु वनोपज संघ को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और इसके साथ में 2 संस्था हैं, दो स्व सहायता संस्था हैं, इनको भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कवर्धा की एक संस्था है बूढ़ादेव स्व सहायता समूह, सेकंड है बस्तर का वर्षा स्व सहायता समूह। ठीक, ये दोनों किस प्रकार का काम करते हैं? ये दोनों संस्थाएं लघु वनोपज इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, इनको क्या प्राइज मिला है? पृथ्वी अवार्ड वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीर्ति चक्र 2023 के लिए। कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया गया है और छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस वालों को कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। ठीक, कौन कौन है? पहले हैं दीपक भारद्वाज, सेकंड है सोढ़ी नारायण और तीसरे हैं श्रवण कश्यप। नक्सल हमले में शहीद होने की वजह से इनको यह प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है राजा राम त्रिपाठी, इन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये जो व्यक्ति हैं राजा राम त्रिपाठी, इन्हें यह पुरस्कार केवल पहली बार प्राप्त नहीं हो रहा है, इन्हें यह पुरस्कार 5वीं बार प्राप्त हो रहा है। अब इसीलिए जो टॉपिक है महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये खेती के लिए ऐसा क्या नया कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो राजा राम त्रिपाठी इनको 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये कोंडागांव के निवासी हैं और इनकी जो संस्था है कौन सी है? दंतेश्वरी हर्बल समूह। दंतेश्वरी हर्बल समूह इसके संस्थापक हैं। कौन? डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देख लेते हैं। सांकरा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार है? स्वस्थ पंचायत के लिए जो पुरस्कार दिया गया था उस कैटेगरी में, मतलब स्वस्थ पंचायत कहने का मतलब है जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बेहतर काम हुआ है। इस कैटेगरी में सांकरा कहाँ पर है? धमतरी जिले में, धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में। धमतरी जिले का सांकरा ग्राम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है स्वस्थ पंचायत की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है टीबी उन्मूलन। टीबी कौन सी बीमारी है आपको पता है इसके बारे में? किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या प्रयास हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में इसके लिए? ठीक, तो टीबी उन्मूलन के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें गरियाबंद को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है और 3 जिले हैं बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार। बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार, इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है गरियाबंद को और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है 3 जिलों को बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार। नेक्स्ट है रीपा के बारे में।
इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रीपा क्या चीज़ है और शहरों में इसके अपोजिट एक कौन सा स्कीम शुरू किया गया है। वापस से पेजेस पलट के रिवाइज करेंगे। रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई की मदद से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनको अगर किसी भी तरीके की टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी प्रकार की तकनीकी मदद की आवश्यकता है, तो इन्हें किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, किसने यह हेल्प ऑफर किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्कान प्रोग्राम के बारे में। मुस्कान प्रोग्राम एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है। बच्चों की हेल्थ के लिए यह सर्टिफिकेट दिया जाता है और हाल ही में यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है जिला अस्पताल दुर्ग को और सेकंड नंबर पे CHC पाटन को। पहला सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है जिला अस्पताल दुर्ग को और सेकंड प्राप्त हुआ है CHC पाटन को। इन दोनों को ही मुस्कान प्रोग्राम का क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है। मतलब शिशु या जो नियोनेटल बेबीज़ होते हैं, जो नए जन्म हुए बच्चे होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए यह जो सर्टिफिकेट है किसी भी हॉस्पिटल को दिया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट। किसको किसको प्राप्त हुआ है, जिला अस्पताल दुर्ग और CHC पाटन को। नेक्स्ट है पैन अमेरिका नाबोकोव पुरस्कार 2023। अब इसमें जो पेन है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें 3 वर्ड्स शामिल है, पोएट, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट। पोएट मतलब कवि हैं, एसेइस्ट मतलब जो एसे या निबंध लिखने वाले हैं, और नॉवेलिस्ट मतलब जो उपन्यास लिखने वाले हैं। इन तीनों ही कैटेगरी में, वैसे हाल ही में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, ये लगभग 5 कैटेगरी में प्राइज़ देता है। तो इन सभी कैटेगरीज में अगर कोई व्यक्ति बहुत बेहतर काम किए हैं तो उनको पैन अमेरिका नाबोकोव पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार हाल ही में छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, पैन अमेरिका क्या चीज़ है, तो यह एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि साहित्य और मानवाधिकारों के लिए किए गए काम के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड इस किताब में दुर्ग जिले की एक महिला हैं, एक लड़की हैं, चंद्रकला। ये 15 वर्षीय बालिका हैं चंद्रकला। इन्होंने 8 घंटे तैराकी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। साथ ही एक व्यक्ति हैं, एक महिला हैं, मोना सेन। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, छत्तीसगढ़ी फिल्मों और गानों में इनको आपने अभिनय करते देखा होगा। इनको, मोना सेन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। किस चीज़ के लिए, इन्होंने प्रदेश के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोग हैं, इनसे बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का इनिशिएटिव किया था। ठीक है, अब उसमें क्या था, क्या मतलब उसका पर्पस क्या था, क्या क्या उसमें डिटेल था, उसमें नहीं जाएंगे। बस ये याद रखिएगा, बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था और ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरना था। इसमें 60,000 लोगों ने अपना फॉर्म भर लिया था और इसी चीज़ के लिए इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोना सेन का नाम दर्ज किया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही मोना सेन ने ही यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश चंद्र सूद। ये आंध्र प्रदेश के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये निवासी हैं भिलाई के। आंध्र प्रदेश के कॉलेज में ये प्रोफेसर हैं और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 में। अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्हें जो पद्मश्री प्राप्त हुआ है, इन्हें आंध्र प्रदेश के कोटे से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने इनका नाम नॉमिनेट किया होगा पद्मश्री पुरस्कारों के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार अगर करती तो इनको हम छत्तीसगढ़ से प्राप्त पद्मश्री में देख चुके होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पिछले वर्ष केवल 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और ये जो हैं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, लेकिन इनको आंध्र प्रदेश के कोटे से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 में। ठीक है,
तो भिलाई निवासी हैं, आंध्र प्रदेश के कोटे से इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसको 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 प्राप्त हुआ है? सीताराम यादव, ये बेमेतरा के निवासी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सीताराम यादव, बेमेतरा। नेक्स्ट है बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2023। ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। किस चीज़ के लिए? इन्होंने एक तरीका ईजाद किया है, इसका नाम दिया है इन्होंने माइक्रोपा। ये जो तरीका है, इसके द्वारा पानी में उपलब्ध माइक्रोप्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में पानी में विलीन है, माइक्रोप्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने का जो तरीका निकाला है इन्होंने, इसी को ही नाम दिया गया है माइक्रोपा। और इसी इनोवेशन के लिए आदित्य प्रताप सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सरस्वती साहित्य सम्मान 2023। ये सरस्वती साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है संजय अलंग जी को। और एक चीज़ जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, यह जो सरस्वती साहित्य सम्मान है, ये सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है उससे अलग है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आपको पूछा जाए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, उसका नाम अलग मिलेगा आपको, और सरस्वती साहित्य सम्मान किसको दिया गया है तो उसमें अलग नाम आपको दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को आप एक बार चाहें तो पीछे जाके रिवाइज करेंगे और दोनों में कन्फ्यूजन दूर करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि संभावित हैं इस वर्ष पूछे जाने के लिए। विश्वकर्मा पुरस्कार, विश्वकर्मा सम्मान, ये दिया गया है गज्जू निर्मलकर को। ये लॉन्ड्री व्यवसायी हैं। ठीक है, लॉन्ड्री मतलब जो कपड़े धोने का काम करते हैं, इन्हें विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। उच्च शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। ठीक है, नेशनल लेवल का प्राइज़ है और छत्तीसगढ़ का जो उच्च शिक्षा विभाग है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वन लाइनर फैक्ट के तौर पे ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला है IIM रायपुर। IIM रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर को देश के 500 सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ठीक है, IIM रायपुर को फर्स्ट प्राइज़ मिला है देश के टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स में, टॉप 500 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य वीरता पुरस्कार। इससे पहले हमने अभी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे राज्य वीरता पुरस्कार की चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ की 2 लड़कियों को, 2 बहादुर बेटियों को राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला नाम है छाया विश्वकर्मा, महासमुंद के हैं। दूसरी हैं जम्बावती भुआर्य, ये कांकेर जिले की हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों को राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य के कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। इसमें सबसे पहला नाम है रविंद्र अग्रवाल जी का। रविंद्र अग्रवाल यह छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 15वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो न्यायाधीश हैं ये अदर जजेस की बात हो रही है। आपको पता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एक व्यक्ति को वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट किया जाता है और बाकियों को हम केवल न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। तो रविंद्र अग्रवाल यहाँ पर अन्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए हैं। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में टोटल 22 पोस्ट हैं, जहाँ पे इन 22 पोस्ट में एक हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और बाकी के अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे पोस्ट हैं अभी भरे हुए नहीं हैं। इसमें 14 पोस्ट पहले भरे हुए थे और अभी 15वें पोस्ट को भरने के लिए रविंद्र अग्रवाल जी को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में एक मुख्य न्यायाधीश और 15 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हैं या कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिकेश्वरी साहू के बारे में। इनको म्यू थाई
ये क्या चीज़ है? ये बॉक्सिंग का चैंपियनशिप है, म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। इसके लिए छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू का चयन भारतीय टीम में हुआ था। नेक्स्ट है किरण पिस्दा, ये कौन से खेल से संबंधित है? अच्छा, इसमें से अब इस टॉपिक में, चर्चित व्यक्तित्व वाले इस टॉपिक में हम बहुत सारे लोगों के नाम देखने वाले हैं जो कि किसी न किसी खेल से संबंधित हैं। तो उनके डिटेल जानने की जगह आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। जैसे कि किरण पिस्दा फुटबॉल से संबंधित हैं, अनुराग प्रसाद भारोत्तोलन या वेटलिफ्टिंग से संबंधित हैं। इसी प्रकार रेखा कटरे, यह जूडो खेल से संबंधित हैं। ठीक है, रेखा कटरे जूडो से संबंधित हैं। और इसी प्रकार कुछ और नाम हमको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, खेल में इतने कुछ नाम हैं, आगे कुछ और नाम भी मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख खेल और खिलाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति का नाम और किस खेल से संबंधित है ये चीज़ याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, मतलब सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। अब ये वन लाइनर फैक्ट के तौर पे भी पूछा जा सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में, मतलब एक तरफ 4 खिलाड़ियों के नाम और एक तरफ 4 खेलों के नाम दे देगा। आपको मैच करना है कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट चर्चित व्यक्तित्व में है प्रोफेसर वी नागदास। इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछेगा? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा, और वो सारे के सारे ऑप्शंस या उनमें जो नाम दिए गए होंगे वो आप इस मैगजीन में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कन्फ्यूज़न का स्कोप भरपूर रहेगा। आपको पता है कि चारों नाम को कोई ना कोई पुरस्कार दिया है, सभी व्यक्तियों को कोई ना कोई पुरस्कार दिया है, लेकिन ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, वो कौन है, ये चूज़ करना वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए आपको स्पेसिफिकली रटा होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार या कौन सा पद किस व्यक्ति को दिया गया है। तो अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? वी नागदास को। अगला है चेतना जोशी तिवारी, जांजगीर चांपा की हैं। इनको मिसेज इंडिया 2023 का खिताब प्राप्त हुआ है। मिसेज इंडिया 2023 चेतना जोशी तिवारी। अगले व्यक्ति हैं दीपक बैज, बस्तर के सांसद रह चुके हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं अशोक जुनेजा, पुलिस महानिदेशक हैं अभी तक, और इनका जो कार्यकाल है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अब ये 5 अगस्त 2024 तक छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट व्यक्ति हैं नेहा चंपावत। इनको एनसीआरबी क्या है? यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको कहा जाता है एनसीआरबी। इसका मतलब है कि देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं इनको रिकॉर्ड करने वाली संस्था है। ठीक है, देश में कब किस वक्त क्राइम किस वर्ष कितने क्राइम हुए हैं, किस महीने में कितने क्राइम हुए हैं और उनमें से कितने का निपटारा हो पाया है, इन सभी का रिकॉर्ड करने वाली जो संस्था है इसी को कहा जाता है एनसीआरबी या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इस ब्यूरो की आईजी बनाए गए हैं कौन? नेहा चंपावत। नेक्स्ट व्यक्ति हैं रमेश सिन्हा। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, 29 मार्च 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है और ये 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति हैं जिनको कि 15वें जज के तौर पे अपॉइंट किया गया है। 15वें जज कहने का मतलब है कि अन्य जजों का जो 22 पोस्ट है उसी में 15वें जज, बाकी के पोस्ट खाली हैं, बाकी के 7 पोस्ट खाली हैं। अभी तक केवल 14 जज काम कर रहे थे और 15वां पोस्ट भरा गया है। ठीक है, 15वें जज का पोस्ट भरा गया है रविंद्र अग्रवाल जी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर टोटल कितने मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, तो 14 मुख्य न्यायाधीश पहले हो चुके हैं। ये व्यक्ति रमेश सिन्हा जो है वो 15वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ ले चुके हैं। ठीक है, तो दोनों का जो नंबर है, सीक्वेंस है और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या चीज़ टेक्निकलिटी है। रमेश सिन्हा जो है वो
15वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि रविंद्र अग्रवाल ये 15वें न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगले प्रमुख व्यक्ति हैं विवेक ढांड। इनको छत्तीसगढ़ में नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नवाचार आयोग का अध्यक्ष कौन है? विवेक ढांड। और इस आयोग की स्थापना पहली बार हुई है, इसीलिए इसके पहले अध्यक्ष हैं विवेक ढांड। अगले व्यक्ति हैं संतराम नेताम, विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नारायण चंदेल, इन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। अगले व्यक्ति हैं रमेश बैस, इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल चुना गया है और इससे पहले ये त्रिपुरा और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। रमेश बैस कहाँ पर हैं? भी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगले व्यक्ति हैं प्रशांत राय, ये आईपीएल में मुंबई इंडियन टीम में इनका चयन हुआ है। प्रशांत राय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जशपुर जिले से संबंधित हैं और हाल ही में इनको आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में इनको खरीदा गया था। अगले व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार सैनी। ये जो व्यक्ति हैं कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने टोटल 3580 किलोमीटर की पदयात्रा की है और 12 राज्यों से गुजरते हुए ये कन्याकुमारी से कश्मीर गए हैं। ठीक है, इन्होंने साथ में एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। अगले व्यक्ति हैं टीएस सिंहदेव, इनको छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? टीएस सिंहदेव। आपको पता है कि पिछले वर्ष चुनाव से थोड़े ही समय पहले इनको उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अगले व्यक्ति कुछ नई नियुक्तियों की अगर चर्चा करें कि किसको कौन सा पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, तो पहले व्यक्ति हैं इसमें प्रेमसाय टेकाम। व्यक्तियों के नाम तो बहुत सारे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, बाकी के नाम आप पीडीएफ से रीड कर सकते हैं। पीडीएफ जल्द ही आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। प्रेमसाय टेकाम राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले व्यक्ति हैं श्रीनिवास राव, छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीनिवास राव को। अगले व्यक्ति हैं, इनका नाम अभी हमने पढ़ा था, रमेश कुमार सिन्हा, 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। अगले व्यक्ति हैं BVR सुब्रमण्यम, इनका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। अगले व्यक्ति हैं नीरज बंसोड़, अमित शाह जी के निजी सचिव बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख चर्चित स्थलों के बारे में अगर देखें तो पंडरिया, इसे नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि मतलब छत्तीसगढ़ में कितने नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, नगर निगम हैं, वहाँ पर 2 नगर पालिका में वृद्धि हो गया है, याद रखिएगा। एक है पंडरिया और एक है अभनपुर, इन दोनों को नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हो गया है। उसके अलावा एक स्थान है नारायण पाल नाम से, इसे जैनों का गढ़ कहा गया है। अगला है ठगड़ा बांध, प्रमुख चर्चित स्थल रहा है पिछले वर्ष। ठगड़ा बांध, इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे डेवलप किया गया है। दुर्ग कहाँ पर है? ये दुर्ग जिले में स्थित है। अगला है फॉरेस्ट वंडरलैंड पार्क, नंदिनी माइंस, दुर्ग में स्थित है। ठीक है, नंदिनी किस चीज़ के लिए फेमस है? माइंस के लिए फेमस है। अगला है माँ गरजई, ये कहाँ पर है? गरियाबंद में। माँ हिंगलाज कवर्धा में है। बागेश्वरी माता मंदिर कुदरगढ़ी सूरजपुर में है। 5 शक्तिपीठों में यह स्थान शामिल है। नेक्स्ट है चांग देवी मंदिर, भगवानपुर, कहाँ पर है? MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, ये लोकेशन है भगवानपुर। अगला प्रमुख स्थान है भुनभुनी, बस्तर में। भुनभुनी क्या है? जलप्रपात है। भुनभुनी जलप्रपात कहाँ पर है? बस्तर में। धसकुड़ जलप्रपात महासमुंद में। रानी झरिया जलप्रपात कोरबा में। और उसी प्रकार से एक लोकेशन है मतकू द्वीप, जो कि मुंगेली में है। कहाँ पे? शिवनाथ नदी पर। मतकू द्वीप क्यों फेमस है आप बताइएगा। नेक्स्ट है तुलसी नेवरा। तुलसी नेवरा, ये जो गांव है रायपुर में, तुलसी नेवरा गांव,
इसको यूट्यूबर विलेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं और वहाँ पे जो कलेक्टर थे रायपुर के, उन्होंने उस गांव में ही एक स्टूडियो डेवलप कर दिया है। इसको नाम दिया गया है हमर फ्लिक्स। हमर फ्लिक्स नाम से एक अत्याधुनिक स्टूडियो को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पे ये सभी यूट्यूबर अपने वीडियोस को रिकॉर्ड या एडिट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बुंगरूवाड़ा या बाबू सेमरा, जो कि जगदलपुर में है। इसे छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री होने का दर्जा प्राप्त है, या यूँ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? बाबू सेमरा, जगदलपुर में। अगला है लिंगेश्वरी माता मंदिर, जो कि कोंडागांव में है। इसे एलोरा गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, या छत्तीसगढ़ में एलोरा गुफा कहाँ पर है? कोंडागांव में। और यहाँ पर कौन सा मंदिर फेमस है? लिंगेश्वरी माता मंदिर। नेक्स्ट है राजनांदगांव। राजनांदगांव को पुलिस रेंज बनाया गया है। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ में 5 पुलिस रेंज थे और अब यह 6वां पुलिस रेंज बनाया गया है। अगला है नारायणपुर। नारायणपुर का मलखंब इस साल फेमस रहा है, चर्चा में रहा है। और चर्चा में क्यों था? क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में नारायणपुर अबुझमाड़ के मलखंब खिलाड़ियों ने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है। अगला है बलरामपुर। बलरामपुर में हर्बल गुलाल प्रसंस्करण, इसको हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। यहाँ की एक महिला स्व सहायता समूह है, इसका नाम है बादल। ठीक है, स्व सहायता समूह का नाम भी याद रखना है, बादल स्व सहायता समूह, जो कि महिलाओं के द्वारा निर्मित एक स्व सहायता समूह है। यहाँ पे हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बलरामपुर में। बलरामपुर बादल महिला स्व सहायता समूह, और बनाया क्या जा रहा है? हर्बल गुलाल। अगला स्थान है रामाराम। रामाराम सुकमा जिले में है। यहाँ पे पहला रॉक गार्डन स्थापित किया गया है, मतलब पत्थरों पे उकेरी गई कलाकृतियाँ यहाँ पे एक जगह संग्रहित हैं, जो कि जिसको कि हम रॉक गार्डन कह रहे हैं। अगला है सुगंधित चावल, जीरा फूल। जीरा फूल क्या चीज़ है? आपको पता होना चाहिए, चावल की एक वैरायटी है। इसका उत्पादन किया जा रहा है बलरामपुर में। अगला है जशपुर। जशपुर में एकलव्य खेल अकादमी, जो कि तीरंदाजी के लिए डेडिकेटेड है, इसे डेवलप किया गया है जशपुर जिले में। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न पूछेगा हाल ही में तीरंदाजी के लिए एकलव्य खेल अकादमी स्थापित किया गया है, किस जिले में? पता होना चाहिए आपको, जशपुर जिले में इसको स्थापित किया गया है। अगला है कटघोरा कोरबा के बारे में पढ़ चुके हैं हम, लिथियम भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला है जैव विविधता पार्क मांझी नगर के बारे में, कहाँ पर है? केशकाल, कोंडागांव में। अगला प्रमुख स्थान है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि पंडरी, रायपुर में है। ये पिछले कई वर्षों से न्यूज़ में है और इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो पंडरी, रायपुर में। अगला न्यूज़ है एक सांप है, इसको नाम दिया गया है तक्षक। यह एक दुर्लभ सांप है और इसको हाल ही में खोजा गया है। कहाँ पे? नारायणपुर में। ठीक है, प्रश्न क्या पूछेगा? हाल ही में एक तक्षक नामक एक दुर्लभ सांप की प्रजाति पाई गई है, किस एरिया में पाया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा और चारों ऑप्शन आपको हो सकता है बस्तर संभाग के दे दे, तो तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे कि किस संभाग में हो सकता है। संभावना मतलब अगर तुक्का मारना हो तो जनरली हम तुक्का इस बेस पर मारते हैं ना कि सांप जो है हो सकते हैं थोड़ा जंगली इलाका में प्राप्त हुआ हो, मतलब बस्तर संभाग के कोई जिला होगा। अगर चारों जिले जो है वो बस्तर संभाग के ऑप्शन में रहेंगे तो तुक्का लगाने में भी समस्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा कहाँ किस जिले में प्राप्त हुआ है? नारायणपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका कि इस वर्ष निधन हुआ है, मतलब वर्ष 2023 में जिन लोगों का निधन हुआ है उनकी एक बार यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है W.A. शशांक। ये छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कौन? W.A. शशांक। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है 5 अगस्त 2023 को। अगले व्यक्ति हैं देवराज पटेल, एक यूट्यूबर हैं
पता है आपको, आपने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। इनका हाल ही में सड़क हादसे में इनका निधन हुआ था। अगले व्यक्ति हैं शैलेंद्र ध्रुव। शैलेंद्र ध्रुव हाल ही में एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे। इसका नाम था प्रोजेरिया। प्रोजेरिया बीमारी से पीड़ित थे शैलेंद्र ध्रुव। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ये न्यूज़ में क्यों आ गए? क्योंकि इनको बड़ा मन था अपने जीवन में कलेक्टर बनने का, और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इनको एक दिन का कलेक्टर बना दिया था। ठीक है, इसीलिए शैलेंद्र ध्रुव जो है वो न्यूज़ में थे। अगले व्यक्ति हैं टी.बी. राधाकृष्णन। टी.बी. राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में एक रह चुके हैं। ठीक है, एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में, टी.बी. राधाकृष्णन। नेक्स्ट, सहकारिता से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, इनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इस जनवरी 2024 तक की स्थिति में कुल 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कार्यरत हैं। ठीक, और इन सभी समितियों को मिलाकर टोटल 29.5 लाख कृषक जो है वहाँ इन समितियों में सदस्य के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख सहकारी शक्कर कारखानों की अगर चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में अभी 4 शक्कर कारखाने कार्यरत हैं। एक है भोरमदेव शक्कर कारखाना, कहाँ पर है? कवर्धा में। दूसरा है महामाया सूरजपुर में। तीसरा है दंतेश्वरी मैया बालोद में। और चौथा है वल्लभ भाई पटेल जो कि कबीरधाम में या कवर्धा में। ठीक, इन सभी में अगर सबसे पुराने और सबसे नए की चर्चा करें तो सबसे पुराना है भोरमदेव शक्कर कारखाना, वर्ष 2002-3 से उत्पादन कर रहा है यहाँ पे। और सबसे लेटेस्ट की अगर बात करें तो सरदार पटेल, ये भी कवर्धा में है, जो कि 2016-17 से कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल समसामयिकी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने लास्ट चर्चा किया है प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हुआ है और साथ ही सहकारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख खेल और खिलाड़ियों के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको इस पैटर्न में याद रखने हैं कि आपको खेल दे देगा और खिलाड़ियों के नाम दे देगा। मतलब आपको जनरली खेल और खिलाड़ियों के नाम ही याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हमने लास्ट अपना डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म किया था सहकारिता से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम खेल समसामयिकी से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।